हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, नियोजन नीति पे जो फैसला आया था हाई कोर्ट द्वारा, जिस पे आपका 13 जिला का जितने भी शिक्षक हाई कोर्ट के शिक्षक थे उनकी सभी नियुक्तियों को बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उस पर काउंटर अटैक करते हुए फिर से मतलब आपका हाई कोर्ट पे एक याचिका दायर किया गया है, जिसमें मतलब नियोजन नीति को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें देखिए मुख्य बात ये समझने योग्य चीज़ें हैं। बहुत सारा ये माजरा फंस इसलिए रहा है कि आपका एक ही नोटिफिकेशन पे आप 13 जिला वाला को हटा दे रहे हैं और आपका जो 11 जिला है उसका नोटिफिकेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको आरक्षित रखा जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें आपका पंचायत सचिव भी दायरा में आ जा रहा है, उसके बाद रेडियो ऑपरेटर हो गया, राजस्व कर्मचारी हो जा रहा है। तो क्या इतने सभी लोग जो राजस्व कर्मचारी, तो हालांकि 3 से 4 साल अपना योगदान दे चुके हैं, तो इन लोगों को क्या होने वाला है। रेडियो ऑपरेटर अपना कार्यकाल सेवा दे चुके हैं, तो इनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से पूरा का पूरा मामला फंसता नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतने ह्यूज अमाउंट में इतने सारे नौकरियां जा जाए मतलब चली जाएगी। इसका एक दलील दिया जा रहा है कि आपका संविधान में एक ऐसा नियम बना हुआ है कि कुछ समय तक के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट को पूर्णतः रिजर्व किया जा सकता है। ऐसा नियम बना गया है, जिसके तहत ही वो नोटिफिकेशन निकाला गया था कि उसका उन्नति हो, उस जगह का, उस ज़िले को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले और वहाँ के लोगों को नए नए रोज़गार मिले, तो कुछ समय के लिए आपका पूर्णतः रिजर्व किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान आपका भारतीय संविधान में है, जिस आधारित पर ही आपका 13 जिलों को पूर्णतः रिजर्व किया गया था। यह भी एक दलील दी जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दलील है। और दोस्तों, इस तरह से क्योंकि इतनी आसानी से ये लोग पीछे हटने वाले नहीं, और हटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि नियोजन नीति देखिए, आप सरकार बना रहे, सरकार गलत बना रहे सही बना रहे, इसको बच्चे से क्या मतलब। बच्चा अपना एग्ज़ाम देता है, क्लियर करता है, जॉब लेता है, काम करता है। तो नियोजन नीति सही है गलत है ये सरकार समझे, हमें हम लोग तकलीफ़ क्यों भुगतेंगे, ऐसे कहना है सभी छात्रों का, जो कि बहुत ही सटीक कहना है। और उनका मत भी बहुत सही है कि आपका संविधान में प्रावधान दिया गया है कि कुछ राज्यों को स्पेशली 100% आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान में उल्लेख है, जिस आधार पर ही ये नियुक्ति निकाली गई थी दोस्तों। और क्योंकि ये देखिए, आपका सिर्फ ये हाई स्कूल के टीचर का ही नहीं रहेगा, आपका पंचायत सचिव का भी आपका आने वाला है, आपका फिर राजस्व कर्मचारी पे तलवार लटक सकती है। लेकिन ये सब देखिए, क्योंकि एक संविधान पे नियम बना हुआ है, जिसके तहत ही ऐसा किया गया था। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा पंचायत सचिव के छात्र के। यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम क्लियर आउट चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि आपका राजस्व कर्मचारी इसी आधार पर किया गया, पंचायत सचिव इसी आधार पर किया गया, आपका फिर एक्साइज कांस्टेबल इसी आधार पे हुआ है, आपका स्पेशल ब्रांच का, दोस्तों स्पेशल ब्रांच का जो भी आपका था, स्पेशल ब्रांच का तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी नियोजन नीति है, सरकार इसके लिए दोषी होगी। सरकार को मतलब सोच समझ के नीति निकालनी चाहिए थे। बच्चे इस पर क्यों सफ़र करें, भुगतें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसे संविधान में प्रावधान है कि आपको 100% आरक्षण आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब कोर्ट का मामला फिर से मुड़ जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और जब तक इसका क्लियर आउट सभी चीज़ें नहीं हो जाती, कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी इतनी जल्दी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें जल्द से जल्द साफ़ हो जाएं और एक निर्णायक बिंदु पे हम सभी पहुंच सकें, तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि अभी सभी के मन में संशय है कि पंचायत सचिव का क्या होने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है, हालांकि इसके नोटिफिकेशन में भी लिखा गया था कि पंचायत सचिव से इसका कोई लेन देन नहीं है, जो शिक्षक का आपका बहाली प्रक्रिया की गई थी। फिर भी क्योंकि इतना समय लटकाया जा रहा है, तो फिर भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही मैं एक छोटा सा अपडेट आप सभी के सामने लाया था। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।